Today's topic is cytology. Cytology is the very important topic of class 11 syllabus. Cytology is a branch of science deals with the structure of cell. Cytology is a branch of science, more specifically branch of biology, deals with cells. What is cells? Cells क्या है? Cells is the fundamental structural and functional unit of living organism. Cells is the fundamental structural and functional unit of life. ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म. बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म है. लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है सेल्स से. सेल्स है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फंडामेंटल? फंडामेंटल इज बेसिक. सबसे पहला बेसिक यूनिट. बेसिक यूनिट मतलब इस यूनिट में पूरे इस सेल में होल की सब कैरेक्टरिस्टिक रहेगी. लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक रहेगी. सेल कैरेक्टरिस्टिक और लिविंग का. नॉन लिविंग में सेल नहीं होते हैं. Cell is the fundamental structural functional unit of life. Unit means smallest independent component which has all the characteristic of the whole. All the characteristic of a whole का ये मतलब नहीं है कि ये पूरे living being की characteristic दिखाता है. इस living being का बहुत बड़ी characteristic है cellular organization. Peculiar feature of living being is cellular organization. Cellular organization मतलब एक सेल दूसरे सेल के साथ मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है. जैसे कि हम लोग हैं. क्यों पहले आप एग्जांपल ले लीजिए किसी बिल्डिंग की. बिल्डिंग में क्या होता है? ब्रिक रहती है. बिल्डिंग में ब्रिक मिल करके स्ट्रक्चर बनता है. बिल्डिंग नॉन लिविंग है, इसमें ब्रिक लगी है, स्ट्रक्चर बन गया. ठीक उसी तरह ह्यूमन बीइंग में सेल मिलकर के रफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग में सेल मिल करके सेल ये मिल करके ह्यूमन बीइंग बनता है. दैट मीन्स सेल इज द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग और ब्रिक इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी बिल्डिंग. अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल इज फंडामेंटल यूनिट, फंक्शनल यूनिट. स्ट्रक्चर यूनिट के साथ साथ सेल फंक्शनल यूनिट भी है. नॉन लिविंग थिंग में फंक्शनल यूनिट नहीं होता है, लेकिन लिविंग बीइंग में फंक्शनल यूनिट होता है. यानी कई सेल आपस में मिलकर अलग अलग फंक्शन करते हैं. कुछ सेल जो होते हैं वो डाइजेशन का काम करते हैं, कुछ एक्सक्रीशन का काम करते हैं, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, डिफरेंट फंक्शन, वो हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे. तो ये सारे अलग अलग सेल जो हैं एक एक ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू सिस्टम मिला करके यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो करके पूरा वर्क करते हैं. लेकिन सारा यूनिट जो है एक सेल मिल करके करते हैं, अलग अलग सेल मिल के करते हैं. ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट फंक्शन ऑफ लिविंग बीइंग. लेकिन कुछ एनिमल यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जैसे एग्जाम्पल, वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज अमीबा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इसमें क्या होता है? इसमें एक ही सेल के अंदर अमीबा, स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा दैट इज अमीबा न्यूक्लियस. इसमें सारी डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड सारी चीज़ें होती हैं. तो एक यूनिट सेल जो है वो सारे लिविंग बीइंग के फंक्शन करता है. वेयर इज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म ये सेल ऑर्गेनाइज होके अलग अलग फंक्शन करते हैं. सो सेल इज ए फंडामेंटल बेसिक इसलिए कि ये सारे सेल क्लब होकर टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम एंड अल्टीमेटली लिविंग बीइंग, कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग बनाते हैं. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अब सबसे पहले किसने देखा सेल को? सेल 1965 में रॉबर्ट हुक ने. रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड honeycomb like the dead cell and coined the term cell.
रॉबर्ट हुक 1665 ने डेड सेल देखा, उन्होंने ये टर्म दिया, कॉइन द टर्म सेल। बाद में लिवेनवोग, एंटोन वॉन लिवेनवोग इन 1967 में लिविंग सेल उन्होंने देखा। लिविंग सेल देखा तो उन्होंने डिफरेंट कंपोनेंट देखा, और ये इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन, विच इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ लिविंग सेल। रॉबर्ट ब्राउन discovered nucleus in 1833. So we can conclude this in this manner कि सेल लिविंग बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है, उसमें डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट ऑर्गेनेल होते हैं जो फंक्शन करते हैं। ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, क्या है कि बहुत सारे सेल मिलकर के बड़ी बॉडी बनाते हैं। फंक्शनल यूनिट है कि हर सेल एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल सारे फंक्शन करते हैं। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल। सो इन another word we can say unicellular organism, cellular organism are capable of independent existence and performing all essential function of life. Performing all essential function of life. Thank you.